इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन यानी IUI कैसे काम करता है, इसको जानने से पहले हम जानते हैं कि नेचुरली प्रेगनेंसी कैसे ठहरती है। इजैकुलेशन के बाद जो स्पर्म है वो वजाइना के थ्रू सर्विक्स में जाते हैं, जो कि यूट्रस का माउथ होता है। सर्विक्स के ज़रिए वो यूट्रस में एंटर करते हैं और फिर फलोपियन ट्यूब्स तक पहुंचते हैं। फलोपियन ट्यूब्स दो ट्यूब्स होती हैं जो यूट्रस के साइड पे अटैच्ड होती हैं और ओवरी में से एग रिलीज़ होने के बाद उसको कैप्चर करती हैं। अगर एग के रिलीज़ होके फलोपियन ट्यूब में पहुंचने के समय स्पर्म वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, तो एग और स्पर्म दोनों मिल सकते हैं और एग फर्टिलाइज होके एम्ब्रियो बन सकता है। फिर वह एम्ब्रियो फलोपियन ट्यूब के ज़रिए यूट्रस तक पहुंचकर अगर वो इम्प्लांट हो जाता है तो प्रेगनेंसी ठहर जाती है। जो IUI का प्रोसेस है वो दो तरीके से हेल्प कर रहा है। एक तो जो स्पर्म है वो वजाइना और सर्विक्स को बाईपास करके हम सीधा यूट्रस के अंदर रख रहे हैं, तो उनको कम दूरी तय करनी पड़ती है फलोपियन ट्यूब तक पहुंचने के लिए। और दूसरा जो नेचुरली ट्राई करते हैं उसके कंपैरिजन में IUI में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन या ज़्यादा संख्या में स्पर्म यूट्रस के अंदर डिपॉजिट होते हैं। IUI का जो प्रोसेस होता है उसके क्या स्टेप्स रहते हैं। फर्स्ट स्टेप रहता है सीमेन कलेक्शन। तो आपको जो सीमेन सैंपल है वो कलेक्ट करना होता है। उसके कई तरीके रहते हैं, या तो मास्टरबेशन के ज़रिए एक स्टेराइल कंटेनर में कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सेक्स के दौरान एक स्पेशल कॉन्डोम में कलेक्ट किया जा सकता है। कुछ पुरुषों में जो सीमेन है वो यूरिन की थैली में चला जाता है, तो यूरिन के सैंपल में से लैब उसको एक्सट्रैक्ट करती है, या वाइब्रेटरी स्टिमुलेशन के साथ साथ सीमेन सैंपल कलेक्ट किया जा सकता है। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्पर्म वॉशिंग या सीमेन सैंपल की वॉशिंग। इसमें क्या किया जाता है कि जो सेमिनल फ्लूइड है उसको अलग करके जो अच्छे स्पर्म्स हैं उनको कॉन्सेंट्रेट कर लिया जाता है। और जो थर्ड स्टेप है वो है स्पर्म इंजेक्शन। एक फ्लेक्सिबल कैथेटर होता है जिसको सर्विक्स के ज़रिए यूट्रस में डाला जाता है और उसके ज़रिए जो स्पर्म हैं वो इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। IUI किन कंडीशंस में किया जाता है? अगर महिला को कुछ माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो, अगर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, या फिर अगर उनके कोई सर्विक्स या सर्वाइकल म्यूकस का कुछ इशू है, या अगर पुरुष की जो स्पर्म है उसका काउंट कम है या उसकी मोटिलिटी कम है, या फिर पुरुष को अगर कोई इजैकुलेशन या इरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, या अगर मेल पार्टनर के अंदर कोई जेनेटिक डिफेक्ट है और कपल चाहते हैं कि वो जेनेटिक डिफेक्ट उनके बेबी को पास ऑन ना हो, इन कंडीशंस में हम IUI का सहारा ले सकते हैं। और ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें IUI काम नहीं करता है? अगर मॉडरेट या सीवियर डिग्री का एंडोमेट्रियोसिस हो, अगर फलोपियन ट्यूब्स जो दोनों हैं वो ब्लॉक्ड हों या दोनों किसी वजह से रिमूव कर दी गई हों, या जो फलोपियन ट्यूब्स हैं वो बुरी तरह डैमेज्ड हों, या अगर पुरुष के सीमेन के सैंपल के अंदर स्पर्म काउंट बिल्कुल नील हो, तो इन कंडीशंस में IUI है हम प्रोसीजर का सहारा नहीं ले सकते हैं। ऐसे क्या फैक्टर्स होते हैं जिस पे IUI की सफलता या सक्सेस डिपेंड करता है? सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रहता है कि महिला की उम्र कितनी है, उसके अलावा किस वजह से हम ये IUI के प्रोसेस का सहारा ले रहे हैं, उनका क्या डायग्नोसिस है, कितने टाइम से वो ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, हमने कोई फर्टिलिटी ड्रग्स का सहारा लिया है कि नहीं, इस पर डिपेंड करता है कि IUI आपका सक्सेसफुल होने का कितना चांस है। जो IUI का सक्सेस रेट है, अगर महिला की उम्र 40 से ऊपर हो जाती है तो काफ़ी कम हो जाता है, और अगर हमने 3-4 साइकिल्स IUI के ट्राई कर लिए हैं तो उसके आगे भी IUI के सक्सेस होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं।